परेश रावल ने पैसे अब क्या होगी? जेल, जी हाँ, आपने सही सुना। हीरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही परेश रावल ने प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया और अब अक्षय कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनके प्रोडक्शन हाउस ने परेश पर 25 करोड़ का भारी भरकम दावा ठोक दिया है। साथ ही 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि पैसे दो वरना कोर्ट कचहरी में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो बस कहानी की शुरुआत है। आखिर परेश ने ऐसा क्यों किया? क्या उनकी और अक्षय की सालों पुरानी दोस्ती टूटने की कगार पर है? सुनील शेट्टी का दिल क्यों टूटा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परेश को सचमुच जेल की हवा खानी पड़ेगी? चलिए इस ड्रामे की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं, जिसे सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड फैन हैं तो हीरा फेरी का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी। साल 2000 में आई यह फिल्म आज भी हर दिल में बसी है। राजू श्याम और बाबू भैया की तड़ी ने हमें इतना हंसाया कि आज भी उनके डायलॉग्स हमारी जुबान पर चढ़े रहते हैं। फिर 2006 में आया फिर हीरा फेरी, जिसने कॉमेडी का लेवल और ऊंचा कर दिया। बाबू भैया का वो लैंग्वेज डिक्शनरी वाला सीन याद है ना? बस वही जादू फैंस फिर से देखना चाहते थे। हीरा फेरी 3 में इस फिल्म का इंतजार हर उस शख्स को था जो इस तड़ी की केमिस्ट्री का दीवाना है। सोशल मीडिया पर फैंस की पोस्ट्स देखिए तो पता चलता है कि लोग कितने एक्साइटेड थे। टीजर की खबरें थी, शूटिंग की डेट्स लीक हो रही थी और हर कोई बस यही सोच रहा था कि अक्षय, सुनील और परेश फिर से धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आया एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सबके होश उड़ा दिए। परेश रावल ने ऐन वक्त पर फिल्म छोड़ दी। जी हाँ, बाबू भैया के बिना हीरा फेरी की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। फैंस का दिल टूट गया और एक्स पर हंगामा मच गया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। मार्च 27 से उस दिन परेश रावल ने हीरा फेरी 3 के लिए एक टर्म शीट साइन की, यानी उन्होंने ऑफिशियल तौर पर वादा किया कि वह इस फिल्म का हिस्सा होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने RS11 लाख का पार्ट पेमेंट भी ले लिया। अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस के ऑफ गुड फिल्म्स इस कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे प्रोजेक्ट में जुट गया। अप्रैल 3 से टीजर की शूटिंग शुरू हुई, जिसमें परेश ने हिस्सा लिया। 3 मिनट से ज्यादा का फुटेज शूट हो चुका था। प्रोडक्शन हाउस ने मार्केटिंग की प्लानिंग शुरू कर दी थी। फैंस में हाइप क्रिएट हो रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर अचानक परेश ने बम फोड़ा कि वह इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनके इस फैसले ने प्रोडक्शन हाउस को सकते में डाल दिया। अक्षय और उनकी टीम को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। परेश ने खुद कहा कि वह अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा फील नहीं करते। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पेमेंट लेते हैं और शूटिंग शुरू करते हैं, तो अचानक पीछे हटना प्रोफेशनल दुनिया में बड़ा मसला है। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि परेश के इस यूटर्न से उन्हें भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। सेट्स तैयार थे, क्रू हायर किया गया था और मार्केटिंग का बजट भी खर्च हो चुका था। अब सवाल यह है कि परेश ने ऐसा क्यों किया? क्या कोई छुपी हुई वजह थी या फिर यह बस उनका मूड स्विंग था? दोस्तों, परेश रावल ने अपने बयान में कहा कि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा फील नहीं करते, लेकिन उन्होंने साफ किया कि यह क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि असली वजह क्या है? क्या परेश के पास कोई और बड़ा प्रोजेक्ट है? क्या कोई पर्सनल वजह है? या फिर अक्षय और उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ कोई पुराना मनमुटाव सामने आ रहा है? सूत्रों के मुताबिक अक्षय इस बात से बेहद नाराज हैं कि परेश ने बिना कोई ठोस वजह बताए प्रोजेक्ट छोड़ा। उनके लिए यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, बल्कि उनकी साख का सवाल है। 25 करोड़ का क्लेम बॉलीवुड में एक नया प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगर परेश यह केस हारते हैं तो क्या वह सचमुच जेल जाएंगे या फिर कोई सेटलमेंट होगा? और अगर सेटलमेंट होता है तो क्या परेश वापस फिल्म में लौटेंगे? दोस्तों, यह सस्पेंस अभी बरकरार है। हर बीतते दिन के साथ यह ड्रामा और गहरा हो रहा है। क्या यह विवाद बॉलीवुड में एक नई जंग की शुरुआत है, या फिर अक्षय और परेश फिर से एक साथ आएंगे और फैंस को उनका प्यारा बाबू भैया वापस मिलेगा? दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षय कुमार की। दोस्तों, अक्षय इस फिल्म के सिर्फ स्टार नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। उनके लिए हीरा फेरी 3 एक बड़ा बिजनेस वेंचर है। जब परेश ने फिल्म छोड़ी तो अक्षय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक अक्षय को लगता है कि परेश ने उनके भरोसे को तोड़ा। सालों की दोस्ती के बावजूद परेश का यह कदम अक्षय को पर्सनली हर्ट कर गया। अक्षय की टीम का कहना है कि परेश ने न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा बल्कि पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। अक्षय को लगता है कि परेश ने उनके प्रोडक्शन हाउस की साख के साथ खिलवाड़ किया है। इसीलिए केप ऑफ गुड फिल्म्स ने तुरंत एक्शन लिया और परेश पर RS25 करोड़ का डैमेज क्लेम ठोक दिया। जी हाँ दोस्तों, RS25 करोड़ का भारी भरकम दावा इतना ही नहीं, उन्होंने परेश को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि या तो पैसे चुकाओ या फिर कोर्ट में मिलते हैं। प्रोडक्शन हाउस ने साफ कहा कि अगर परेश ने पैसे नहीं दिए
तो वह सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस दायर करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या परेश इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्या वह 25 करोड़ चुकाएंगे या फिर कोर्ट में यह जंग और गहरी होगी? और सबसे जरूरी बात, क्या अक्षय और परेश की दोस्ती इस विवाद की भेंट चढ़ जाएगी? अक्षय का गुस्सा सिर्फ प्रोफेशनल नुकसान की वजह से नहीं है। सूत्र बताते हैं कि वह इस बात से भी नाराज हैं कि परेश ने बिना कोई ठोस वजह बताए प्रोजेक्ट छोड़ा।